press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है फेस ऑफ, एक डिबेट भारत और पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उनके बीच, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी, उनका शो जिसमें भारत की तरफ से होंगी भारत की बेटी याना मीर और पाकिस्तान की तरफ से होंगे पत्रकार फखर यूसुफजई, और ये डिबेट करेंगे सीमा हैदर के ऊपर। तो फैसला करेंगे कि सीमा भारत की भाभी है या पाकिस्तान की एजेंट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। हैं मेरे साथ याना मीर है, हम सबकी जानी पहचानी, हम याना को देखते रहते हैं और याना के चैनल पे भी देखा करते हैं और टीवी चैनल पे तो खैर देखते ही हैं। बहुत शुक्रिया याना कि आज आप आई हैं, थैंक यू सो मच। और जी हमारे साथ फखर, और हमारे साथ पाकिस्तान से फखर यूसुफजई हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं और फखर का भी यूट्यूब चैनल है और फखर को भी हम इंडियन टीवी पे और पाकिस्तान टीवी पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फखर कि आज आप आए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि दो खवातीन ने, लेडीज ने मुझे ये मौका फराहम किया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम पाकिस्तान कि यहाँ पे मैं भी कुछ अपनी बकवास करने का मुझे मौका मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी आपकी खुशकिस्मती है कि दो फीमेल्स के होते हुए हम आपको बोलने भी देंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे पहले याना, सीमा भाभी अचानक से जो है वो आई है आपके यहाँ इंडिया में, बड़ा उनका चर्चा है, बहुत डिबेट्स हो रही हैं, आप भी डिबेट्स में थी कई बार, मैं भी थी। तो क्या लग रहा है आपको कि कोई, जब आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आईएसआई ने भेजा है, तो आईएसआई ने अगर भेजा होगा तो मतलब 4 बच्चे भी भेज दिए, ऐसा कैसे? मतलब आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है? नहीं, सीमा भाभी कहाँ से हो गई? हलवा है क्या? हमने नहीं एक्सेप्ट किया उसको एज अ भाभी। और मैं बता दूं कि देखिए, भोले भाले इंडियन लड़कों को फंसाकर पबजी जैसे गेम्स पे, गेमिंग एप्स पे भोले भाले इंडियंस को फंसाकर वहां से लड़कियां आ जाती हैं। इससे पहले भी इकरा जीवानी आ गई थी, ठीक है, वो जाकर वो भी नेपाल के रास्ते से आई थी, बैंगलोर में सेटल हो गई, फिर पकड़ा गया, उसका फेक आधार कार्ड वो सब, फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब सीमा हैदर आई तो आई 4 बच्चे लाई। अच्छा, हमें तो ये चीज अच्छे से पता है कि ये लड़कियां जो है वो इकोनॉमिक असाइलम के चक्कर में यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि आई मीन हुज गोइंग टू बिलीव। देखो, सचिन हमारा अपना भाई है, ठीक है, लेकिन लप्पू सा लड़का है, यू नो, उसको उस पे कैसे इतनी फिदा हो गई सीमा की कि वो यहाँ आ गई। माय पॉइंट इज कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है ना पाकिस्तान हुकूमत से बच के इंडिया में आने का, इट्स नॉट द राइट वे। यू सी, पहले भी जो लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे अदनान सामी साहब आए थे, उनको हमने दिल से अपनाया, ठीक है ना। ये तरीका नहीं होता कि आप छुप के नेपाल के रास्ते से आओ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं डिनाई करूंगी कि गलती हमारी भी है। नेपाल बॉर्डर पे मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, जो इतनी तादाद में वहां से लोग आ जाते हैं। इवन रोहिंग्याज भी वहां से घुस आते हैं, इवन पाकिस्तानीज भी वहां से घुस आते हैं। ये देखिए, हमारी कंट्री की भी एक फॉल्ट लाइन है जिसपे हमें काम करना है। मुझे नहीं पता किस लेवल की आलस वहां पे चल रही है, कि मतलब किस तरह की चेकिंग वहां पर हो रही है, फेक आधार कार्ड बन रहे हैं और उसके बेसिस पे लोग अंदर आ रहे हैं, उसको दिखाकर वहां पर, उसको प्रोड्यूस करके। मुझे लगता है कि जब इतना खर्चा करती है इंडिया सिर्फ गिफ्ट दे देने में, मतलब 1 बिलियन यूएस उठाकर रशिया को दे दिया, इस तरह की मतलब गिफ्टिंग अगर कर सकती है इंडिया, तो स्कैनिंग मशीन्स और इस तरह की चीजों को वहां पे रखना चाहिए, जिससे स्कैन होना चाहिए आधार कार्ड, ताकि पता चले कि वो फेक नहीं है और रियल आधार कार्ड है। मुझे लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद है, लेकिन बॉर्डर्स पे क्यों नहीं है? बॉर्डर्स को इतना पोरस क्यों छोड़ा गया है कि वहां से कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है? यहाँ पे ऑलरेडी हमें, आप देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। मणिपुर में भी आप देखिए, जो कुकी ट्राइब्स आज सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, उनकी मजाल तो देखिए। कुकीज जो है वो आउटसाइडर्स हैं, बेसिकली वो आए हैं म्यांमार और इन सब आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज से। दे आर नॉट लोकल। जो मेटी ट्राइब है वहां की, वो लोकल्स हैं, इंडिजिनस, लेकिन ये कुकीज बाहर से आए हैं और फिर अब आके अब बोल रहे हैं कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए। और ऊपर से इनके लिए देखो ना, गवर्नमेंट ने ये भी फरमान कर दिया कि एसटी स्टेटस। और जब बेचारे वहां के जो इंडिजिनस ट्राइब है, जब वो कह रहे हैं कि इनको क्यों स्पेशल स्टेटस है, तो भाई हमें भी दे दो, हम भी एक ट्राइब है, हमें भी एसटी स्टेटस है। तब से वो क्लैश शुरू हो गया। तो ये जो है, पहले बाहर से लोगों का आना, फिर गवर्नमेंट को उनको सिक्योर करना,
चाहे वो रोहिंग्यास हो, चाहे वो ये पाकिस्तान से भाग आई लड़कियां हो जो अब भाभी बनकर बैठ रही है, चाहे वो अफगानिस्तान से भाग आई लड़कियां हो जो यहाँ पे तालिबान का रोना रो रही है। अच्छा, तालिबान के खिलाफ बोल दिया तो क्या हम पे मेहरबानी की? हिंदू बन गई सीमा हैदर तो क्या हम पे मेहरबानी की? हम क्यों उनको एक्सेप्ट करें? शायद मैंने आपके शो पे आरजू पहले भी ये बात कही थी कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कश्मीर में बॉर्डर्स पे जो जो मिलिटेंट्स जो सरेंडर होके जो एक्चुअली बॉर्डर पार गए थे, उन्होंने सोचा कि हम जिहाद करेंगे, फिर उनको लगा कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, इंडिया हमारा मुल्क है, वतन खिलाफी हम नहीं करेंगे, फिर वो सरेंडर कर देते हैं आके, ठीक है ना। लेकिन वहां से जो बहुएं लेकर आए शादी करके, आज तक कश्मीरियों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो 30 साल से बहुएं बनकर बैठी है, लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट किया कश्मीरियों ने। मोदी जी ने खुद एक बार बात की थी कि शायद उनको हम जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे ताकि वो घर जा सके, लेकिन वहां के लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं, इनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, आधार कार्ड नहीं मिल सकता, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, सिटीजनशिप नहीं मिल सकती ना उनको। वो जब पंचायत इलेक्शंस हुए थे, डीडीसी इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी एक औरत ने इसी तरह की एक जो वहां से आई हुई भाभी थी, वो कंटेस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको लोगों ने अलाउ ही नहीं किया कि ये मतलब कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो बोलने का मतलब है, देखिए इंडिया की लाख अच्छाइयां होंगी, हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेफ्यूजीज, इलीगल इमिग्रेंट्स, हम बहुत ही इंटॉलरेंट है। और इस तरह की फेक आधार कार्ड बना के एंटर होना, ये सब ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट, चाहे आने वाला हिंदू बन जाए या ऐसे कुछ भी कर ले। जी बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल जैसे याना ने बात की, फखर, ये चीज तो खैर पाकिस्तान भी कभी या कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई इलीगल तरीके से आए। और उसके बाद वो भाभी तो खैर आप लोगों ने ही कहना शुरू किया था, हमने तो नहीं कहा था, लेकिन बहरहाल अब वो भाभी है तो है। लेकिन अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि इसमें एजेंसी का हाथ हो सकता है, और अगर एजेंसी ऐसा करेगी तो पाकिस्तान की एजेंसी जो नंबर 1 एजेंसी कहलाती है, आपके ख्याल से वो इंडिया का पासपोर्ट, इंडिया का आधार कार्ड और ये सब कुछ नहीं कर सकती थी? और 4 बच्चे मतलब वो किस लिए रवाना किए जाएंगे अगर ये बार बार जैसे कि मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी वो कहीं ना कहीं से एजेंट लग रही है आईएसआई की? अच्छा देखिए, एजेंट लगने में और एजेंट होने में बड़ा फ़र्क होता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, वो भाभी वाली बात मैंने वैसे इंडियन टीवी चैनल्स पे दिन में 1 आध दफ़ा या 2 दफ़ा न्यूज़ चैनल्स में कभी-कभी देख लेता हूँ, तो वहाँ पे जब वो एंकर्स शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो पब्लिक से जब बात कर रहे होते हैं, तो ये बात वो वैसे करते हैं। यहाँ पे तो मतलब यहाँ की वो थी सिंध की रहने वाली, कराची की रहने वाली, और यहाँ से चली गई है, बच्चों समेत गई या बगैर बच्चों के गई है। उन्होंने कहा कि हमने इसको भाभी बना लिया। तो इसलिए याना को मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हमने ना भाभी बनवाया आपसे, और ना हम कह रहे कि भाभी थी या है या होगी, आप लोगों का अपना फैसला होगा। जहां तक बात है आईएसआई एजेंट की, तो वो अर्जु आपको भी बहुत अच्छे से पता है, याना खुद कश्मीर में रहती है, हिंदुस्तान की रहने वाली है, तो उनको भी पता है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो खैर बहुत ज्यादा है। हम जो मर्जी कह दें, अगर हमारी किसी इंडियन से बात हो जाती है या मुलाकात होती है तो कहा जाता है पता नहीं क्या हो गया, मतलब हालांकि नॉर्मल सी बात है यार, बेशक 2 डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में क्या बात नहीं करते, क्या मिलते नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा उसको एक और एंगल से देखा जाता है। फिर अगर आप इस तरीके से चले जाएं, जिस तरह याना ने भी बता दिया कि यार आप नेपाल के रास्ते जाते हैं और इलीगल जाते हैं, बेशक आप नेपाल के रास्ते जाए, लेकिन अगर आपके पास वीजा है तो वो आपके पास नहीं है, फिर आप 2 महीने या 2.5 महीने या जितना भी अरसा हुआ आप वहां पे रह रही है, बच्चे भी आपके हैं, फिर वो लॉयर के थ्रू पता नहीं क्या करने लगे थे कि फिर लोगों को पता चल गया, लॉयर ने कहा यार पुलिस को बुला लो, ये तो मुझे कोई गेम लग रही है, पता नहीं उसको क्या लगा होगा, लेकिन चले उसने कर लिया। अब जहां तक बात है यार आईएसआई की या फिर रॉ की या फिर एनडीएस की या फिर मोसाद की या सीआईए की, हर किसी ने अपने अपने एजेंट रखे हुए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रखता या नहीं रखेगा, उनका काम और क्या, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो ये तो करेंगे, वो बिल्कुल 100% करेंगे। हाँ, किस शेप में कर रहे हैं ये बड़ा मतलब एक क्वेश्चन है कि यार वाकई में ये जो बंदी अभी गई हुई है वहां पर बच्चों समेत, ये वाकई इसने ये इतनी मतलब मिशन इम्पॉसिबल के उस पे गई हुई है जिस तरह हम देखते हैं मूवीज में, या कुछ और चीज है? और जो याना ने बोला कि वो पता नहीं यापूस है कि पापूस है वो लड़का जिसको उस इंडियन टीवी पे भी मैं देख रहा था, मासूम है, हमारा सचिन मासूम है, लेकिन वो फट गया, अब क्या करें?
याना क्या कहा जाता है ना, हमने तो मतलब मूवीज में देखा कि यार मोहब्बत अंधी होती है, तो भाई अंधी होती है ना, अंधी गूंगी बहरी सब कुछ होती है, तभी तो ये हाल है। वरना ये क्यों होता कि मतलब जो आप बता रही है कि वो पापू टापू सा लड़का है, उसके पीछे ये पबजी खेल कर और उसको उसने मतलब फंसाया वरगलाया। तो ये चीजें इसलिए हमें वो लग रही है कि हमारे बीच में कोई इस तरह का मतलब जिसे कहते हैं रिलेशन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कंट्री टू कंट्री की मैं बात करूं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो शायद फिर इतनी बड़ी बात ना होती जो अभी सीमा की है। अब वहां पे अगर कोई इस तरह की बंदी गई है, पासपोर्ट जलाए, गिराए, मोबाइल तोड़े, अब वो डाउट्स तो क्रिएट हो रहे हैं। हम माने या ना माने, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, हम जो मर्जी उसको एंगल दे दें या जो मर्जी कह दें, लेकिन वहां के लोग या वहां के जो सिक्योरिटी वाले लोग होंगे वो यकीनन वो सारी चीजों को देख रहे होंगे। वो ये नहीं हो सकता कि फखर यूसुफजई क्या कह रहा है, आरजू काजमी क्या कह रही है, याना मीर साहिबा क्या कह रही है, कि मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना, और मेरे ख्याल में उनको करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन अब इस किस्म के केसेस याना आपको लगता है कि कोई कश्मीर में भी हो सकते हैं, कि कोई यहाँ से उठकर कश्मीर पहुंच जाए और कहें कि जी वही पबजी या कुछ और खेलकर। मगर साथ साथ अभी तक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं आई है। हम जो भी बात कर रहे हैं हम मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में कुछ कोई बात आई है, कोई नई बात जो आपको मालूम हुई हो कि वाकई में ये कोई एजेंट ही है, या वैसे ही वाकई में कोई गेम वेम खेलकर और कोई मतलब लव स्टोरी ही चल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो एजेंट है। मैंने तो स्टार्ट में ही बोल दिया कि ये इकोनॉमिक असाइलम के चक्कर में आई है, क्योंकि देखिए देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई आई एम सेइंग कि वो एजेंट नहीं है। देखिए वो जिस तरह के घर में रहती थी, वो बोला जाता है कि कूड़े कचरे के बीच में रहती थी, सीवेज प्लांट जहाँ से जाता है वहां पे रहती थी, तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो औरतों के हालात हैं, हुदूद ऑर्डिनेंस बनाया गया है। आप देखिए जिसकी अजमत रेजी होती है वो अपनी टेस्टिमनी भी नहीं दे सकती है। पाकिस्तान में हालात देखिए कैसी है, मतलब उसको 4 मर्दों की जरूरत होती है अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। 4 मर्दों को वहां बोलना पड़ता है कि हाँ इस औरत के साथ अजमत रेजी हुई है, हमने खुद देखा है। मतलब ऐसे हालात जहाँ पे औरतों के साथ, और 86% जो औरतें हैं पाकिस्तान में उनके जो जो पुलिस कस्टडी में है, मतलब जैसे ट्रायल्स के दौरान या कुछ भी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है पुलिस कस्टडी में। तो ऐसे जब हम केसेस वारदात सामने देखते हैं, और दूसरी चीज जिस तरह चाइना को बेची जा रही थी पाकिस्तान की औरतें, तो बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जिस आई गेस एंड हमने वो भी वीडियो देखी जहां पर औरत कहती है कि या तो मेरा शोहर बदल दो या ये गवर्नमेंट बदल दो। पाकिस्तान से ऐसी वीडियोस आती है। तो जाहिर सी बात है औरतें वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रही हैं, और इसलिए सीमा हैदर भी उन्हीं में से एक है जो यहाँ पर, उसने आई थिंक अपनी शादी से एस्केप करने के लिए दूसरी शादी भी की थी। उसने कुछ 2-3 शादियां की थी। सचिन उसका पहला और आखिरी प्यार तो है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, तो अब आई इस रास्ते से, इलीगल रास्ते से आई। अब लोग कह रहे हैं आईएसआई कहाँ गया, ऐसा एजेंट? आई मीन ठीक है, कह रहे हैं कि उसने इतनी जल्दी इंडियन कल्चर कहाँ से सीख लिया। उसका भी जवाब मेरे पास है, कल्चर उसने सीखा होगा सीरियल्स देख देख के। क्योंकि आजकल देखिए, मैं ये हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान के रोने धोने वाले सीरियल्स आजकल कोई नहीं देखता। ज्यादातर लोग खुशियां, रंग, फेस्टिवल्स, फैशन, ये सब देखने लगे हैं। वो सब आपको इंडियन सीरियल्स में मिलते, तो उसने भी देखे होंगे सास बहू वाले सीरियल्स, और वहां से सीखे होंगे उसने। जो इंडिया के कल्चर्स हैं, रीति रिवाज है, वो वहां से सीखे होंगे, उसको शौक होगा। अच्छा, दूसरा ये लोग कहते हैं कि इसने अपने सिम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। ये भी कहते हैं कि उसकी फैमिली में कोई आर्मी वाले हैं, सो उसका कुछ कनेक्शन होगा आईएसआई से, पाकिस्तान आर्मी से। लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद उन आर्मी वालों ने ही आप देख रहे हैं कि कुछ आर्मी वाले जो है वो पाकिस्तान में वो एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हो गई, वो फौत हो गए। सेम विद आर्मी ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान। ये सारी चीजें हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसका भाई बंधु कोई अगर पाकिस्तान आर्मी में होगा भी, तो उसने भी उसको ये हिदायत दी होगी कि तू पाकिस्तान से निकल जा, क्योंकि उनको भी पता है कि वहाँ हालात कैसे हैं। और उसने सोचा होगा कि मुझ पर वैसे भी इल्जाम लग रहे हैं कि मैं आईएसआई एजेंट हूँ, तो इससे अच्छा कि मैं अपनी फैमिली के साथ, जो पाकिस्तान में अगर उसकी कोई फैमिली होगी भी जो आर्मी वार्मी में होगी, उनके साथ मैं नाता ही खत्म कर दूं, वरना मुझ पर और शक करेंगे यहाँ के लोग। वो ऐसे सोच के उसने सिम कार्ड तोड़ा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ आपको मजा भी आया होगा। जब भी आरजू काजमी जी के शो पे फखर यूसुफजई और याना मीर आती हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और वो एक फनी डिबेट हो जाती है। पर हमें बहुत कुछ जानने को मिला, खासकर जब याना मीर जी ने ये बोला कि कोई भी आके भारत की भाभी नहीं बनेगा, भारत की भाभी बनना कोई हलवा है क्या। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और मैं फैसला आप लोगों पे छोड़ता हूँ
सीमा हैदर जो भारत में गैर कानूनी तरीके से आई है, क्या वो सच में इनोसेंट है या वो सच में पाकिस्तान द्वारा प्लांटेड एक आईएसआई जासूस है? तो ये फैसला आप लोग करें। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बात याना मीर जी ने बहुत ही बढ़िया कही कि भारत में लाख अच्छाइयां हैं, पर हम किसी को भी गैर कानूनी तरीके से भारत में आके जो रेफ्यूजी है वो बनने नहीं देंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।